हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेट अल्तमस 2.0। जैसा कि हमारा दोस्तों एक क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है, उसका डे 1 है, पहला वीडियो है दोस्तों। यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 40 फैक्ट कवर कराऊंगा विच विल हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन आर ओ प्रीलिम्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं पहला चीज देख रहा हूँ कि आर्टिकल नंबर 43 के आर्टिकल नंबर 43 खा। ठीक है, जिसमें दोस्तों यहाँ पे कोऑपरेटिव कमेटी सहकारी समिति के बारे में बात की जाती है। ठीक है, अब 43 खा का दोस्तों जो डिस्कशन हुआ है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। ठीक है, वो दोस्तों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, जिसको हम लोग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं दोस्तों। संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बन जाता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो डिस्कशन हुआ है, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के कहां तक डिस्कस हुआ है, 51 तक डिस्कस हुआ है कभी कभी। फिर दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं स्पीकर को लेकर के। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो उल्लेख है आर्टिकल नंबर 93 में दिया गया दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन आर्टिकल से पूछे गए हैं, यूपीपीसीएस के प्री 2024 में भी खूब दबा के क्वेश्चन आर्टिकल्स पे पूछे गए हैं। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 94 क्या कहता है, रिमूवल ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। ठीक है दोस्तों, लोकसभा के सभापति और उपसभापति का दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया, रिमूवल किया गया है। दोस्तों यहाँ पे आप हमें एक चीज बताइएगा कि जो लोकसभा के जो स्पीकर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे डिप्टी स्पीकर्स होते हैं, क्या ये कोई स्पेशल ओथ लेते हैं, ठीक है, अपने इस पद के लिए। दोस्तों यहाँ पे आप कमेंट ये जरूर बताइएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह यहाँ पे फैक्ट में फंसाता है। ठीक है दोस्तों, आपको पता होने के बावजूद भी आपको यहाँ पे क्या कर देता है, फैक्ट में फंसा लेता है। ठीक, छोटी छोटी बातों में एक बट में फंसा देता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 90 में क्या कहता है, राज्यसभा के उपसभापति को पद से हटाना, राज्यसभा के उपसभापति को पद से हटाना। दोस्तों यहाँ पे राज्यसभा की बात आ गई है, तो राज्यसभा में दोस्तों टेन्योर कितना होता है और कब कितने मेंबर इसके रिमूव किए जाते हैं। ठीक, और राज्यसभा का जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है। और दोस्तों यहाँ पे एक फैक्ट और है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर जब फिर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इंपीचमेंट के बारे में, जिसको हम बोलते हैं महाभियोग। महाभियोग का मतलब क्या है, राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना। अब फिर दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि राष्ट्रपति के ऊपर जब महाभियोग लगाया जाता है, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब दोस्तों इनको अपॉइंट करना होता है तब दोस्तों अलग सिस्टम होता है, जब इनके ऊपर हटाना होता है तो दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग अलग वोटिंग करते हैं। ठीक है, अब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अलग वोटिंग इन द सेंस मतलब कुछ लोग इसमें नहीं करते, कुछ लोग करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे क्या है 326, ठीक है, आर्टिकल नंबर 326 में क्या है कि वोटिंग का राइट्स दिया गया है। ठीक है, फिर दोस्तों आर्टिकल नंबर 332, ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि SC ST रिजर्वेशन होता है स्टेट में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 330, ठीक है, लोकसभा में SC ST का क्या है दोस्तों यहाँ पे रिजर्वेशन दे रखा है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि यूपीएससी का जो काम होता है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 320 के अकॉर्डिंग इनके वर्क को डिफाइन किया गया है। ठीक, अब दोस्तों हमें यहाँ पे एक चीज बताइएगा, यूपीएससी के अगर चेयर मेंबर को अगर अपॉइंट करता है तो उनको अपॉइंट करने की प्रक्रिया क्या है। दूसरी चीज एक क्वेश्चन यहाँ से भी वो बन जाता है कि यूपीएससी के जो चेयरपर्सन है अगर उनको हटाना होता है तो किस प्रोसेस से हटाना होता है। फिर एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि यूपीएससी के जो चेयरपर्सन होते हैं इनका जो टेन्योर होता है ये कब तक की होता है। ठीक है, अब दोस्तों फिर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 69वां संविधान संशोधन के माध्यम से दिल्ली को दोस्तों क्या बनाया गया, नेशनल कैपिटल बनाया गया। क्या बनाया गया, नेशनल कैपिटल बनाया गया। ठीक है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, जो लोग इंग्लिश में नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, फिर 36वें संविधान संशोधन 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सिक्किम को दोस्तों बनाया गया, सिक्किम को इंडिया का पार्ट बना लिया गया दोस्तों। फिर दोस्तों आर्टिकल नंबर 45 है, यहाँ पे बताया गया कि 6 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन राइट्स है, ठीक है, जो कि हमारे डीपीएसपी का पार्ट है। फिर दोस्तों आर्टिकल नंबर 46 है, यहाँ पे बताया गया कि SC ST और वीकर सेक्शंस, ठीक है, कैसे वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के अपलिफ्टमेंट के बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 67 सब क्लॉज बी, ठीक है, अनुच्छेद संख्या 67 के सब क्लॉज बी में रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट की बात की गई है। ठीक, आप इसको भी लर्न कर लेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आर्टिकल नंबर 371A नागालैंड के बारे में बताता है, आर्टिकल नंबर 371B असम के बारे में बताता है, आर्टिकल नंबर 371W किसके बारे में बताता है, आंध्र प्रदेश के बारे में बताता है। ठीक है, 6 शेड्यूल में दोस्तों क्या 6 शेड्यूल में बात की गई है, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के बात की गई है। ठीक है, 6 शेड्यूल और 5th शेड्यूल में लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि 5th शेड्यूल में असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम का डिस्कशन नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 6 शेड्यूल में इनका डिस्कशन किया गया है। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे बता रहे हैं कि जॉइंट सेटिंग एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, एक जो समवर्ती सूची आती है, क्या आती है दोस्तों, समवर्ती सूची होती है। हमें पता है कि 7 शेड्यूल में, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स को अलग डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं समवर्ती सूची, जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार अलग अलग मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी, जिसके ऊपर दोस्तों कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के साथ साथ यहाँ पे राज्य सरकार को भी होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब बात कर लेते हैं जॉइंट सेटिंग के ऊपर। ठीक है, तो जॉइंट सेटिंग भी कहाँ से उठाया गया है, ऑस्ट्रेलिया से उठाया गया है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इसको मेंशन किया गया है। ठीक है, कहां से इंस्पायर होकर के, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, फिर दोस्तों हम पे बात कर लेते हैं, अगर जॉइंट सेटिंग के बारे में बात करें तो दोस्तों कौन सा आर्टिकल है जिसके थ्रू यहाँ पे जॉइंट सेटिंग बुलाई जाती है, और दोस्तों ऐसे कौन कौन से विषय हैं जिनके ऊपर जॉइंट सेटिंग नहीं बैठाया जा सकता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि अगर जॉइंट सेटिंग हो रही है तो दोस्तों उसको चेयर कौन करेगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इतने फैक्ट समझ में आए होंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आप, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट वाज नॉट टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेता है क्या कि जो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि उपराष्ट्रपति का जो पद है क्या ये संविधान के
उपराष्ट्रपति का जो पद है, क्या ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। फिर दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के बारे में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हुआ था क्या था कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, इसके टेन्योर को क्या कर दिया गया था? ठीक है, कार्यकाल को दोस्तों 5 साल से कितना कर दिया गया था? 6 साल कर दिया गया था। ठीक है, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेंगे। ठीक है, ऐसा आर्टिकल नंबर 74 सब क्लॉज में मेंशन किया गया, सब क्लॉज ए में इसको मेंशन किया गया है। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे क्या है 43 के का आर्टिकल नंबर 43 का इसमें कहा गया है कि उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। ठीक है, जो भी दोस्तों इंडस्ट्रीज होंगी उसमें यहाँ पे श्रमिकों की क्या होगी? भागीदारी देखी जाएगी। आर्टिकल नंबर 39 के सब क्लॉज कॉम है टू प्रमोट इक्वल जस्टिस फ्री लीगल एड। ठीक है, जो लोग, हमें पता है कि अपने यहाँ की जुडिशरी बहुत ज्यादा महंगी है। ठीक है, लोग वकील हायर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल नंबर 39 सब क्लॉज कॉम है, यहाँ पे बताया गया है कि आप यहाँ पे फ्री लीगल एड्स लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे क्या है 48 के खा, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले 43 के खा के बारे में बताया था, बी के बारे में बताया था। दोस्तों आप कमेंट में बताइए, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने इसके बारे में बताया था। ठीक है, फिर देखेंगे आप 48 के का के बारे में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पर्यावरण से संबंधित बात की गई है। ठीक है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से लेकर के यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, फिर दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे ठीक कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 26 में है। ठीक है, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, दोस्तों अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज जो है इनकी जो भाषा है इनका जो प्रोटेक्शन किया गया है आर्टिकल नंबर 29 में किया गया। दोनों ही दोस्तों क्या है यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार है। दोस्तों मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य दुनिया के साथ एक समझौता। ठीक है, ये वक्तव्य किसका दिया हुआ है, ये कोट किसने दिया है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने दिया है। किसके कॉन्टेक्स्ट में दिया है? फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फिर दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल नंबर 338 कहता है नेशनल कमीशन फॉर एससी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों नेशनल राष्ट्रीय आयोग बताया गया है किसके बारे में? एससी के बारे में, शेड्यूल कास्ट के बारे में। ठीक है, फिर 338 के सब क्लॉज ए में कहा गया है कि नेशनल कमीशन फॉर एसटी। ठीक है, यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर एसटी, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब के बारे में। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे क्या है 338 का बी। ठीक है, देखो यहाँ पे दोस्तों इसको एक साथ मैंने क्यों लिखा हुआ बॉक्स में, क्योंकि दोस्तों ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि 338 था कि 338 ए था या 338 बी था। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 338 में क्या है? नेशनल कमीशन फॉर एससी, फिर ए में क्या है? एसटी, और फिर बी में क्या है? ओबीसी। ठीक है, 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 102वां संविधान संशोधन जो कि 2018 में हुआ था, इसके माध्यम से दोस्तों यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस मतलब ओबीसी के बैकवर्ड क्लास मतलब ओबीसी के बारे में यहाँ पे नेशनल कमीशन बनाया गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 102वां तो देख लिया, अब 101वां संविधान संशोधन। ठीक है, 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2016 में हुआ था, इससे दोस्तों क्या इंट्रोड्यूस किया गया था? जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे 104वां संविधान संशोधन, ये इंपॉर्टेंट है, रिसेंट के हैं, पूछता है क्रम से कि कौन सा किससे रिलेटेड है। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे एससी एसटी रिजर्वेशन, ठीक है, एक्सटेंड कर दिया गया है कब तक की? 2030 तक की कर दिया गया है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि एससी एसटी का रिजर्वेशन है। ठीक है, स्टेट में भी है और यहाँ पे लोकसभा में भी है। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, उनके आर्टिकल्स क्या हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, इससे आपका रिवीजन भी होगा। फिर दोस्तों यहाँ पे क्या 350 के आर्टिकल नंबर 350 के बी में, ठीक है, भाषाई अल्पसंख्यक की विशेष अधिकार है। ठीक है, भाषाई अल्पसंख्यक मतलब एक ऐसी माइनॉरिटीज जो कि ऐसी कम भाषा बोलने वाले लोग, ठीक है, ऐसी भाषा जो बहुत कम लोग बोलते हैं, उन माइनॉरिटीज के बारे में बात की गई है। ठीक है, फिर दोस्तों 105वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसके बारे में क्या रखा है कि पहचान करना। ठीक है, सोशल एंड एजुकेशनल वीकर सेक्शन, क्या करना? सोशली एंड एजुकेशनली जो लोग वीक हैं, ठीक है, इनकी यहाँ पे क्या करना है? पहचान करना है। ठीक है, फिर दोस्तों 106वें संविधान संशोधन के बाद क्या 33% रिजर्वेशन इन द वीमेन। हमें पता है कि दोस्तों जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, पंचायतों में दोस्तों क्या है? महिलाओं को दोस्तों क्या है 33% क्या मिल रखा है? रिजर्वेशन मिल रखा है सीटों में दोस्तों, लेकिन ये चीज लोकसभा में नहीं है। ठीक है, इसके लिए दोस्तों क्या किया गया है? 106वां संविधान संशोधन किया गया है। ठीक है, जिसके यहाँ पे बात की गई है कि 33% रिजर्वेशन वीमेंस को भी मिले, कहाँ में? लोकसभा के अंदर सीटों में। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल नंबर 165, ठीक है, एडवोकेट जनरल, ठीक है, राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बात की जाती है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 76 जैसे कि यहाँ पे अटॉर्नी जनरल के बारे में बात होती है। ठीक है, देश का महान्यायवादी। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे क्या देखा गया कि आर्टिकल नंबर 243I, ठीक है, यहाँ पे स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है। आर्टिकल नंबर 280 यहाँ पे दोस्तों देश के लिए क्या होता है? एक फाइनेंस कमीशन होता है। इसी तरह दोस्तों क्या होता है? स्टेट के लिए भी 243I में है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए IJK में काम हो जाता है। फिर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल नंबर 243K, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। क्या चीज दोस्तों? स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, देश में जो इलेक्शन कमीशन है 324 है। अगर हम राज्य के लिए निर्वाचन आयोग की बात करेंगे, ठीक है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 243 के का में, ठीक है, सॉरी के में, ठीक है, 243 के में। अब देखेंगे यहाँ पे 279A, ठीक है, जीएसटी काउंसिल्स की बात करता है। कौन किसकी बात करता है? जीएसटी काउंसिल्स की बात करता है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे जीएसटी काउंसिल में कौन कौन लोग होते हैं, उनका चेयरपर्सन कौन होता है। आई होप दोस्तों ये सारे फैक्ट समझ में आए होंगे। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में रिपीट होने वाले हैं। दोस्तों आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। शाम तक आपको वीडियो में, शाम तक PDF में आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हाँ चैनल को सब्सक्राइब ना किया और वीडियो अगर अच्छा रिस्पॉन्स ना आया तो दोस्तों मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। थैंक यू।
दोस्तों देखिए मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। अभी रात में दोस्तों 2:13 हो रहा है, ठीक है। रात में मैं यहाँ पे आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो आपसे इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप यहाँ पे मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट दिखाएं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आई है, और वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा एफर्ट मैं लगा दूंगा, ठीक है। जिस चीज़ को करने में अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो दोस्तों उसको मैं कैरी ऑन करता हूँ, ठीक है। दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों लगे रहिए, ठीक है। जिसको भी सारे पॉइंट अगर तैयार हो तो आप इनको रिवाइज भी कर सकते हैं।